इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। मुनई भैया, हाँ गुलाबो, और बतावे का हाल चाल बा? बड़ा दिन के बाद देखा आज बैठ के मुलाकात होत बा। बिल्कुल हाल चाल तो सब ठीक है बा। अपन किसान भाई लोग तरह तरह का आधुनिक तरीका अपनाए का आगे जायद में जौन सब्जी के खेती करे के बा ओकरे बदे अपन नर्सरी भी तैयार करे का प्रयास कर दिले हम। चूँकि जब देखें हम लोगन समय से थोड़ा पहले कोनो भी साग सब्जी लेकर अगर बाजार में जाब तो ओकर अच्छा भाव मिली। जैसे देखें ये साल अपन किसान भैया लोग जौन गोभी का फसल तैयार कैले रहना, लगौले रहना, खास तौर से फूल गोभी और पत्ता गोभी बहुत बढ़िया बाजार भाव मिलल, टमाटर का बढ़िया बाजार भाव मिलल, और जौन बैगन रहल है एकर भी बड़ा बढ़िया बाजार भाव मिलल। और देखें खेती बाड़ी में जौन तरीका बा ना दिन प्रतिदिन बदलत है, एकदम आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़त। बिल्कुल। और जहाँ हम लोगन पहले खेती अपन बैल से और अपने घरेलू तरीका से, जैसे पहले के जमाने में लोग करत रहल, बड़ी मेहनत लगाए, आमदनी भी कम होए, और समझ ला कबो कबो तो ये हो जाए कि जितना मेहनत हो जितना लगाए ओकर समझ ला आय भी ओकर आधा ना मिले। बिल्कुल सही। लेकिन अब दिनों पर दिन भैया आधुनिकीकरण जैसे जैसे बढ़त जात बा आगे आगे समझ ला कि वैज्ञानिक तरीका से जौन हम लोगन खेती करत है ना, समझ ला कि जौन हम लोगन का खेती का जौन आय समझ ला दिन दूना रात चौगुना हम लोगन बिल्कुल। देखें अधिक उत्पादन तो हम लोग लेते ही अगर विज्ञान विधि से, वैज्ञानिक विधि से हम लोगन खेती बाड़ी करत है, और में समय भी कम लगत है और मेहनत भी कम लगल है। देखें सबसे पहले अगर हम लोगन देखल जाए तो बीज बहुत जरूरी बा, और आजकल बड़े माने बहुत बढ़िया बढ़िया बीज आए गल हों, जैसे हाइब्रिड का बीज भयल या अच्छी गुणवत्ता वाला जौन बीज बा वो उपलब्ध बा। और ये सब बीज जौन हो ना जल्दी उग जाना, रोग से लड़ाई का क्षमता भी बहुत ज्यादा उनके अंदर होला, और ज्यादा पैदावार भी उसे किसान भाई लोग प्राप्त करना। जब ज्यादा पैदावार हुई तो निश्चित बा के मुनाफा अपने किसान भैया लोगन के बढ़िया मिली। देखा है अगर दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक का अगर हम लोग बात करें खेती बाड़ी में तो सिंचाई, कहे से कि पानी बिना सब बेकार बा। यही से रहीमदास जी देखें कहलन भी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तब पानी अपने जीवन बदे बड़ा महत्वपूर्ण बा, खेती किसानी बदे भी बहुत महत्वपूर्ण बा। तो देखें जौन नई तकनीक आई सिंचाई का, ड्रिप सिंचाई, बिल्कुल माने बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद से समझ लो कि जहाँ हम लोगन का 1 लीटर पानी में समझ लो 70% पानी बच जाला, 30% पानी का ही ओमे उपयोग होला अगर बूंद बूंद सिंचाई का जो ना बात कहत हुआ। और बूंद बूंद का जो सिंचाई हम लोगन के फसल में जब भैया होला तो सब किसान भी लोगन भी जानत हुआ कि वो एकदम जड़ तक होता ना, जैसे होला एकदम जड़ तक ओकर पानी के पहुंच हो जाला। बिल्कुल। और ओकर जो असर बना अपने फसल पे बहुत देखे के मिलला। बिल्कुल। एक साथे साथे अपन किसान भाई लोग बौछारी सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम से करत हुआ। देखें पहले खेत में पानी भर का तब सिंचाई कल जात रहा, जौने से बहुत अधिक पानी बर्बाद होत रहल। अब ड्रिप सिस्टम से पौधन के जड़ तक सीधे पानी पहुंचाता, और जौन बौछारी सिंचाई बा ऐसे बारिश जैसन सिंचाई अपने फसल का हो जाती है, तो पानी का बचत भी होता, फसल भी अच्छी होता। देखा मशीनीकरण भी आधुनिक खेती का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। कहे से कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, थ्रेसर, हार्वेस्टर जैसन मशीन खेती जल्दी और माने आसानी से
पूर्ण करे वाली हैं। बिल्कुल ऐसे समय के भी बचत होला और जौन हम लोगन का मजदूरी अधिक लगत रही है कहीं न कहीं वो मजदूरी भी बच जाती है। और आजकल देखें जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी बहुत अधिक बढ़ गल है और समय समय पर जौन अपन वैज्ञानिक भैया लोग हम अपने पंच भैया लोगन के किसान भैया लोगन के माने जागरूक भी करत रहना। आजकल अगर हम लोगन देखी तो खाद का अगर बात कल जाए तो जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट का उपयोग बहुत अधिक बा। ऐसे मिट्टी का जौन उर्वरता बा वो बना रही। अब फसल में जौन हम लोग जहरीला रसायन का उपयोग करीला ओसे भी सुरक्षित रही। ई तकनीक जौन बा अपने पर्यावरण बदे भी बहुत अच्छी बा। एकरे साथे साथे देखत ही मोबाइल हाथे में ले लहूं है तो अपन जौन किसान भैया लोग हवा उनके मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से मौसम का भी जानकारी हो जाला। एकदम भैया मंडी भाव भी पता कर लेता खेते पर ही रह का कहीं गईले का जरूरत नहीं बा। पहले देखा भैया पहले होत रहला ना कि हम लोगन का अपने जोन फसल हमार तैयार होत बा अपने के बाजार में जब पहुंचाई तो ओकर सही से दाम ना पता चला। लेकिन अब तो तुरंत अपने मोबाइल से हम लोगन दूसरे जगह का बाजार भाव पता कर लेते हैं कि वहाँ कौन भाव चलत बा तो वही हिसाब से हम लोगन भी अपने फसल का भाव बढ़ावत हैं। तो देखा ये बहुत ही कहीं न कहीं फायदेमंद वाली बात बा। बिल्कुल। तो देखा आज अपने हम लोगन किसानवाड़ी कार्यक्रम में जब जुट भी गई हैं और बढ़िया बढ़िया जानकारी बढ़िया बढ़िया बात के साथ अब देखा ग्राफ्टेड टमाटर का अच्छी आय ग्राफ्टेड टमाटर से अच्छी आय विषय पे जो राजेश्वर प्रसाद यादव भैया हुआ जो प्रगतिशील किसान हुआ उनसे भोला भैया के मुलाकात भइल का बात भइल हम तो कहब ना कि बिना देर के लिए इनकर जानकारी सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों हम लोग टमाटर उत्पादन करने की यदि तकनीकी की बात करें तो ग्राफ्टेड टमाटर की खेती एक उन्नत तकनीकी है जिसमें टमाटर के ऊपरी हिस्से को बैगन या किसी अन्य प्रतिरोधी पौधों की जड़ से जोड़ा जाता है जिसमें मिट्टी जनित रोगों से बचाव बेहतर जल सहिष्णुता और उच्च उपज मिलती है जो पारंपरिक खेती से 30 से 50% ज़्यादा फायदेमंद होता है उत्पादन होती है और लंबे समय तक फसल देती है। खासकर बरसात के मौसम और जल भराव वाली मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। आज ग्राफ्टेड टमाटर उत्पादन श्री राजेश्वर यादव जी जो करते हैं स्टूडियो में आपका आना हुआ है तो राजेश्वर जी का आज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें राजेश्वर जी जो ग्राफ्टेड आप खेती करने के तौर तरीका अपना रहे हैं या उसको लोग चूँकि आज बहुत इसका मांग है तो आप कब से ग्राफ्टेड खेती करना शुरू किए हैं? तीसरे वर्ष हो गया इसको खेती के लिए। अच्छा तीसरे वर्ष। तो कैसे मन में आया कि हम ग्राफ्टेड खेती? में जैसे पहले हम साधारण जैसे करते थे उसमें लॉस बहुत हो रहा था। अच्छा। इसके बाद हमने मोबाइल पर देखे कि ग्राफ्टेड मतलब एक निकला है जो रायपुर अभी छत्तीसगढ़ में प्रचलित में है ज़्यादा करके। हाँ। वहाँ नर्सरी तैयार होता है तो मोबाइल पर देखे तो इसके बाद वहीं से मोबाइल के द्वारा वो मतलब जो नर्सरी रायपुर में स्थित है जी बातचीत हुआ। हाँ। तो उन्होंने बोला ये 25% पहले पैसा जमा करना पड़ेगा इसके बाद पौधा मिलेगा। अच्छा 2 महीना पहले इसको मतलब ऑर्डर करना पड़ता है क्योंकि एक माह तो 2 पौधा अलग अलग तैयार होते हैं। ये एक तरफ बैगन एक तरफ जो है टमाटर जी। तो जब 28 दिन के आसपास 30 दिन के होता है तो मतलब इसके बाद जो है बैगन का जड़ उपयोग में लिया जाता है और वो टमाटर का ऊपर वाला हाँ तना तो इसको परिपक्व होने में फिर से मतलब 25-30 दिन और लगता है। अच्छा। इसके बाद इसको 15 दिन और मतलब जैसे हार्डनिंग किया जाता है जो धूप देखा कर जो मतलब किसान के खेत में जाए तो वह जो है सर्वाइव कर जाए मतलब जिसे वहाँ पर बहुत मतलब नाजुक स्थिति में रखा जाए जैसे आदमी का ऑपरेशन होता है उस टाइप में रखा जाता है ग्राफ्ट करके तो जब किसान के यहाँ देना होता है तो खेत में लगाना होता है डायरेक्ट। हाँ। तो मतलब हार्ड करके दिया जाता है तो इसके बाद जो है इसका तैयारी हम लोग करीब मई जून से कर देते हैं खेत की तैयारी। इधर मतलब उधर ऑर्डर दिया जाता है इधर खेत की तैयारी मतलब चलते रहता है। अच्छा। कम से कम एक बार गहरी जुताई
पलाव से। इसके बाद 1-2 जोताई फिर कल्टीवेटर, इसके बाद रोटावेटर करके। अच्छा अच्छा। और इसको जो है 6 फीट की दूरी पर ट्रैक्टर, मतलब हम लिए हैं ट्रैक्टर में मेड़ बनाने के लिए मशीन, उससे बनती है। और मतलब ये जो मेढ़ा बनाएंगे, हाँ, ये 6 फीट पे 6 फीट लाइन से लाइन, और मतलब ये जो है पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखेंगे। हाँ, तो करीब 2500 पौधा 1 एकड़ में आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जो है मल्चिंग ड्रिप के साथ हम खेती करते हैं। उसमें टपक सिंचाई उसको बोला जाता है, जो बूंद बूंद पानी। हाँ, उसमें 70% के पानी की बचत है। अच्छा। 30% में खेती हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा युक्ति अपना है। और इसमें जो है जैसे पानी, बारिश वाला पानी भी उसको नुकसान नहीं कर पाता है। जिसे जहाँ होल किया, जहाँ पौधा लगता है वहीं पर होल होता है, 2-2 इंच का होल बरसात में उसमें रहता है, उसी में लगाया जाता है पौधा। पानी बरसेगा तो सारी पानी जो ऐसे होकर के और ड्रेनेज होकर बाहर निकल जाता है। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है उसमें सर्वाइव करता है बढ़िया। और वो जो है देख रहे हैं ये जुलाई में हम लोग लगाते हैं उसको। और जुलाई में इस वर्ष तो मतलब नुकसान हो गया, जुलाई के बाद फिर अगस्त में लगाए। अच्छा। एक बार पौधा मंगाया, नष्ट हो गया, तो हम लोग सोचे जब इतना मल्चिंग प्लास्टिक सब लगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो दोबारा से फिर से नर्सरी मंगाए तो लगाए, तो मतलब यही 1 महीना पहले से निकल रहा है। मैंने ये नवंबर अक्टूबर लास्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी की डेट में मतलब हमारा 1.5 कुंटल लगभग प्रतिदिन जा रहा है बाजार में। 1.5 कुंटल प्रतिदिन निकल रहा है? हाँ, प्रतिदिन, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बाजार है। अगर एक ही दिन तोड़ेंगे तो कम 10-12 कुंटल मतलब हफ्ता में निकल जाएगा, मगर उतना बिक्री नहीं है, तो हम लोग लोकल में वही बिन्नमगंज बेचते हैं। तो मंडी तक पहुंचाना पड़ता है या आकर ले जाते हैं? मंडी तक ले जाना पड़ता है बिन्नम में। अच्छा। उसके बाद वहाँ डेली के डेली बिकता है। और मोटरसाइकिल 1.5 कुंटल चली हो जाता है। इसमें हम लोग तोड़ने में भी आसान नहीं रहता है सब, तो वही चल रहा है। तो इसमें लाभ मिल रहा है? हाँ, इसमें इस वर्ष तो मिला। अगले वर्ष तो रेट के चलते, फायदा तो अगले वर्ष भी हुआ था, मगर रेट के चलते हम लोग लॉस में हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें हमारा लागत भी अगले वर्ष नहीं निकल पाया था। तो इस समय कैसे किलो बिक रहा है? इस समय तो करीब शुरू तो 50 तक बिका, फिर 40, इसमें 36, 37, 38 यही चल रहा है थोक में। तो अच्छा है। अच्छा है अभी। तो चूँकि अपने अंचल में आपके जो कोलिन-डुबा ना? हाँ, कोलिन-डुबा ग्राम, कोल्हेन-डुबा के हैं आप जी। और कोल्हेन-डुबा के लोग तो जो है कि केवल भैंस गाय ही पाल रहे हैं। हाँ, वही धान गेहूँ करते हैं, तो हम सोचे कुछ अलग करें। तो अलग करने से कुछ मुनाफा समझ में आ रहा है? मुनाफा है तो भी तो कर रहे हैं। मतलब 1 एकड़ में 2 लाख 1.5 लाख रुपए की इसी तरह से मतलब मिल जाना है। अगर मतलब रेट रहा 20-25 भी रहा तब वो निकल जाएगा उतना में। जी जी जी। तो चूँकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं जी, और जौन अभी शुरुआत से लेकर अभी तक जो बताते चले आ रहे हैं क्रमबद्ध जी, ये बहुत ही सीखने के लायक है। नहीं तो हम भी तो ऐसे सीखे थे। हम तो देखने कह रहे तो मोबाइल पर केवल देखे थे, हम तो गए नहीं कहीं खेत फील्ड में किसी को नहीं गए हैं। तो इसमें जैसे आप पानी तो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन खाद कैसे दे रहे हैं? ड्रिपे से दिया जाता है ना। ड्रिप से ही? जैसे शुरू बेसल में तो शुरू खेत में दिया जाता है, जिससे जो मेड़ बनने से पूर्व में दिया जाता है। इसके बाद वाटर सोल्यूबल खाद जिसे चलता है जी। और इसमें 1 किलो खाद में जाएंगे तो पूरा पौधा चला जाएगा, घोल के डाल देंगे ड्रिप में और पूरा बूंदे बूंद टपक सिंचाई से। हाँ। और जितना खाद की जरूरत है उतना ही दीजिए। 8-8 4-4 दिन में मतलब डेली कुछ न कुछ में जाएगा। अच्छा। तो इससे जो है पौधा स्ट्रांग रहता है। तो रोग व्याधि भी कुछ लगने? हाँ, रोग व्याधि इसमें माने 50% कम रहता है। जैसे प्लास्टिक मल्च लग जाने के बाद घास मतलब नहीं उगता है, जिससे उसमें नमी जो है पौधे के जड़ी तक केवल रहता है, इधर बकिया सूखा रहता है, चलने वाला जगह जो है टोटल। हाँ। इससे जो है रोग भी बहुत कम होता है। रोग नहीं होता है? नहीं के बराबर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका क्या बताया, बैगन में रहता है? हाँ, बैगन का जड़ है इसमें। बैगन का जड़ इसका आयु भी अधिक है। जैसे अभी हम लगाए हैं, ये मतलब अप्रैल तक मई तक चला जाएगा जिससे पौधा, और फलते जाएगा वैसे मतलब चलते जाएगा। अच्छा। और फल का साइज भी मेकअप रहेगा, इससे मेंटेन में रहेगा। और पूरा झांकी जैसे बना के नीचे से मतलब ऐसे नहीं ना है, उसमें स्टेकिंग किया गया है। तार बांस लगा करके मतलब पेड़ जैसा पूरा रहेगा, एक फल में दाग नहीं रहेगा। हवा में जैसे पूरा उसका फल सब ऊपर ऊपर रहेगा, बांधे हुए। हाँ, बांधे हुए। तो बांधना क्यों जरूरी है? बांधे जैसे नीचे में
एक आग 2 तोड़ाई के बाद खत्म हो जाएगा। और चलने में भी दिक्कत होता है, दाग दाग हो जाएगा, दाग हो जाएगा, और कीट भी मतलब लुका लुका के उसमें रह जाएंगे। इसे हवा में है तो वो नीचे से एकदम फ्रेश है ना, हवा भी क्रॉस कर रहा है इसे। तो ये मतलब उसका विधि विधान विधि ये है। तो चूंकि बहुत लोग सीखना भी चाह रहे हैं और ये बांधने और नीचे रखने में अंतर नहीं तो 50% मतलब इस बांध देने से ना मतलब 50% का एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है, अच्छा फलत लगती है। तो फूल झड़ने की शिकायत होती है क्या? फूल वही जैसे अनचाही मौसम में होता है कुछ, तो उसमें जो दवा और स्प्रे कर दिया जाता है, सही हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो फल अच्छा लगता है? फल अच्छा लगता है। तो इसका तो फल भी मजबूत होता है। हाँ, फल इसको 8 दिन 15 दिन तक रख देंगे तोड़ के तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो इसी से मुनाफा हो रहा है। दूर तक अभी भेजने के जगत में नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है मतलब। हाँ। तो ये ग्राफ्टेड और इसमें जो ऐसे बोया जाता है, अपने यहाँ लगाते हैं टमाटर, इसमें क्या अंतर समझ में आता है? इसमें जैसे 3 महीना तक चलता है, जैसे इधर जो बोया जाता है फसल, हमारा 6 महीना किसी तरह चलेगा। फल निकलते 6 महीना, मतलब जब से स्टार्ट होगा 6 महीना तक निकलते रहेगा। बीज कितना मिल जाता है? बीज तो वहाँ करीब 10 रुपये 11 रुपये में देते हैं, मगर ला करके 14-15 रुपये पड़ जाता है यहाँ। प्रत्येक पौधा यहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर पर है। रायपुर से लाते हैं वहीं से। तो आप लेने जाते हैं या वहाँ से? हाँ, लेने भी जाते हैं, कभी कभी भेजा भी देते हैं, तो चाल आता है वही। तो मुनाफा समझ में आ रहा है? यहाँ वाला से तो मुनाफा ही है। अच्छा, लोकल जो होता है उससे तो मुनाफा ही है। और किसान भाई लोग अगर करना चाहें तो क्या सुझाव है? सुझाव है करें, इसमें फ़ायदा है। मतलब उतना दूर से ला करके नहीं करने में क्वालिटी है ना, इधर आप कर भी नहीं सकते हैं ना, लाना तो पड़बे करेगा दूरी से। अच्छा, ग्राफ्टेड यहाँ नहीं कर सकते? यहाँ सक्सेस नहीं है ना, जिसको मेंटेन मतलब उसको करके जहाँ से मतलब इसका होता है, सबसे मेन एक चैम्बर होता है उन लोगों को भी तापमान नियंत्रण के। जब जोड़ वाला सिस्टम में ऑपरेशन टाइप में रखते हैं, वहाँ पर मतलब 7 दिन के लिए पौधा को इस टाइप से रखा जाता है, जैसे मतलब काट करके भी अलग रख देंगे तो ऐसे ही हरा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब जुट जाएगा तब अलग करते हैं। तो केवल ये बैगन वाले में ग्राफ्टेड, और किसी में सब चीज़ होता है? मिर्च में अभी हम तत्काल मिर्च के ऑर्डर किए हैं, और बैगन में भी एक जंगली बैगन होता है। हाँ। उसका जड़ में रहता है, उसका भी बहुत पौधा मतलब 6 फीट 10 फीट तक पौधा लंबाई चला जाता है वो। अच्छा अच्छा। और साल भर 1.5 साल तक उसको फल लिया जा सकता है। मतलब जो पानी में टिकाऊ हो, हाँ, उसका ऐसे पौधों में जो है कि उसका अगर ग्राफ्टेड कर दी जाए। जो मतलब बैगन है, बैगन का जड़ 7 फीट तक लोग खोद के देखे हैं। जो ग्राफ्टेड बैगन में जो बैगने जो मतलब ज्वाइंट होता है, उसका जंगली बैगन होता है, उसका मतलब पेड़ 10-10 फीट तक होता है। जैसे जहाँ पेड़ होता है 10 फीट 15 फीट तक होता है, जंगल में पहले होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको खोज करके मतलब लाया गया, जिसको उम्र कैसे बढ़ाया जाए। हाँ। तो उसका पौध से पौध दूरी 3 फीट रहता है, मगर लाइन से लाइन 8 फीट की दूरी होता है। अच्छा अच्छा। इतना मतलब जबरदस्त पेड़ बन जाता है, तो और टिकाऊ रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा। हाँ, तो वो अभी हम लोग यही खेत पूरा तैयार कर लिए हैं, और 2-4 दिन में पौधा आ जाएगा, ऑर्डर कर दिए वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद मिर्च ग्राफ्टेड और ग्राफ्टेड बैगन 2 चीज़ और लगाना है हमको अभी तत्काल में। मतलब एक न एक खोज करके आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं से आता है यही सब। तो बहुत अच्छी बातें हैं, और अपने अंचल के लिए अब दूधी क्षेत्र में जो, हाँ, नहीं तो हम पहले बार किए हैं, अब मतलब करेंगे लोग देख देख करके। तो किसान भाई देखें, ये श्री राजेश्वर यादव जी कोल्हिन डूबा से हैं, और आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के में आते हैं, और आप ग्राफ्टेड जो टमाटर की खेती करने के तौर तरीका अपनाए हैं। अभी जो इन्होंने खेती किया है वो बैगन में ग्राफ्टेड है, और आगे जो है कि ये मिर्च और बैगन खेत तैयार पूरा है। हाँ, तो मल्च बिछा करके केवल हम करते हैं ड्रिप और मल्चिंग से, ऐसे खेती नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से करने के तौर तरीका आपने अपनाया है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर ले रहे हैं। इतना अच्छा काम करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
पहली वाली बात कहा। पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गुलाबो, हाँ भैया, देखें कितना बढ़िया ग्राफ्टेड टमाटर से अच्छी आमदनी के बारे में राजेश्वर प्रसाद यादव से जगत नारायण भैया का बातचीत भइल और कितना बढ़िया जानकारी ली है। ये जानकारी से जरूर और किसान भैया लोग सीख ली हैं। देखें आज का मौसम का अगर बात कर जाए तो अधिकतम जौन बा वो 21 डिग्री सेल्सियस बा, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस बा आज का तापमान। देखा बच बचा के भैया रहे के जरूरत बा, कहे कि दिन में देखें घाम रहल है और सुबह में तो कोहरा रहबे कहिला, और दिन का जोन घाम रहल ना ओसे अब रात का जोन गलन बा भैया ओमे जस्ट 3 गुना अंतर बा। बिल्कुल। तो अपने आप के देखा बच बचा के रहे की जरूरत बा। अगर हम लोगन शरीर स्वस्थ रही ना भैया तबे देखा खेती किसानी हो पाई। बिल्कुल सही बात कहते हैं। जब खेती किसानी का बात कैले तो हम तो कहते हैं कि बिना देर कैले मुन्ना लाल कोल और उनके संघाती लोगन का एक गावल मन मनसान हो जाए झूमर के माध्यम से एकदम। लेकिन ओकरे पहले संदेश, लेकिन ओकरे पहले एक हमारे हाथे में आ चुकल बा बाजार भाव का पाती। अगर आप कहें तो अपने किसान भैया लोगन के भी बाँच के सुना दें। हाँ तो बताए दें तब फिर मन मनसान। बिल्कुल भैया, तो देखें अपन रावर्सगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य भैया के भेजल बाजार भाव प्रति कुंतल में बा। तो देखें भैया आलू 800 से 900 आज के दिन बा रावर्सगंज मंडी में प्रति कुंतल। प्याज देखें 1500 से 1800 के बीच में है प्रति कुंतल में। लहसुन देखें 3000 है सूखा वाला और 3000 से 4000 के बीच में बा। और वह भाव आज के दिन लहसुन का जो सागा बा ओहो को वह भाव बा 3000 से 4000 रुपया प्रति कुंतल। पालक देखें भैया 600 से 800 के बीच है प्रति कुंतल। टमाटर 2200 से 2500 रुपया बा। और लंबा वाला जो बैगन बा भैया वो 2000 से 2200 रुपया प्रति कुंतल बा। गोल बैगन देखा है 2500 से 2800 रुपया है। मूली का भाव देखा है 1000 से 1200 रुपया प्रति कुंतल। चुकंदर 1800 से 2000 बा। फूल गोभी देखा है सैकड़ा में 3500 से 4000 के बीच बा। और पत्ता गोभी इहो सैकड़ा में बा 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा। सेम देखा है 1800 से 2000 प्रति कुंतल। ब्रोकली देखें 3500 से 4000 रुपया सैकड़ा। और देखें अदरक का भाव 5000 से 5500 प्रति कुंतल बा। धनिया 3000 से 4000। बथुआ का साग भैया देखें 1500 से 1600 के बीच में बा। नींबू 150 रुपया से 200 सैकड़ा। गाजर देखें 1500 रुपया से 1800 रुपया प्रति कुंतल। तो ये रहल है बाबूलाल मौर्य भैया का भेजल। बिल्कुल रावर्सगंज सब्जी मंडी का बाजार भाव रहल है। तो देवल जी भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पहले एक संदेश भी हम लोगों सुन लेवल जाए, फिर मन मनसायन सुनल जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
गुलाबो। हाँ भैया, ये देखा झूमर सुनावत रहना हम मुन्ना लाल कोल और उनकर संघाती लोगन, भैया के धन्यवाद बा। आ देखा जौन अब समय है कैसे कि दिन का तापमान बढ़ता, रात का घटता, तो ऐसने स्थिति में पाला भी पड़ सकला। तो पाला से हम लोगन के अपने फसल के बचावे का जरूर प्रयास करे के चाहिए। और कुछ किसान भाई लोग तो जौन पाले के प्रति सहनशील फसल बा ओकर चुनाव भी कैले हुआ, जैसे गेहूं, जौ, मेथी, इनमें जल्दी पाला का असर नहीं पड़े। देखें थोड़ा सा मौसम विभाग का जौन पूर्व सूचना बा पाला पड़े का ओकर भी था पता हम लोगन के जरूर रखे के चाहिए। बिल्कुल। अब पाले के दिन प्रयास करें कि हम लोगन अपने फसल का सिंचाई कर देही। अगर मिट्टी माने सिंचाई हो जाई माटी का फसल का, तो उसे गर्मी जौन बा वो बढ़ रही, तो ऐसे पाला का असर जौन बा वो न होई। पाला के समय अगर खेत में धुआं करब जा तो ऐसे भी जौन वायुमंडल बा वो गर्म रहला। अब धीरे धीरे देखें अपने कार्यक्रम का जौन समय बा एकदम समेटे का हो रहल बा, तो अब घड़ी का सुई भी इशारा करत बा, तो चलल जाए। तो चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।